गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 169 और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 24 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने प्रीवियस 23 पार्ट्स कवर किए हैं, जिसमें सबसे पहले 14 पार्ट्स में मैंने बिल्कुल बेसिक आपको बताया है कि आप एक अप्रोच डेवलप कर सकें। उसके बाद 6 to 7 लेक्चर में हमने वैल्यू पुटिंग वाली प्रॉब्लम देखी है और अब हमने 3 to 4 लेक्चर्स में पिछले जो हमने किए हैं इसमें मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। आप देख भी रहे होंगे कि मैं बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। प्यारे बच्चों, अगर आप एक सिस्टमेटिकली वे में सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप एक सर्टेन टाइम के बाद किस लेवल पे हैं। उसका रीज़न है कि बच्चों की फाउंडेशन अच्छी नहीं होती है, इस वजह से बच्चे कहीं ना कहीं लैग करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने अब तक जो भी देखा वो बिल्कुल टोटल बेसिक था मैक्सिमा मिनिमा का, उसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अब से जो लेक्चर चालू होंगे आप देखेंगे हर टीचर वो तो बताता ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब मैं अपनी तारीफ या किसी की मतलब वो बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ये चीज़ें सारे टीचर्स डिस्कस करते हैं, लेकिन जो आपने बेसिक मेरे थ्रू पढ़ा है आप अगर उस पर अप्रोच या कमांड अपनी अच्छी कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, स्पेशली मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक में, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज से हम टाइप स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए। देखिए, क्वेश्चन लिखूँ मैं, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ। देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसको थोड़ा सा मतलब डीपली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मैं आपको टाइप बताते चला जाऊंगा, ठीक है। मेरे को भी आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। देखिए, 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका आपको मैक्सिमा मिनिमा बताना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर आपने कहीं पे कोचिंग नहीं की या आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं सबसे पहले वो तरीका आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसको ओपन करिए, मान लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं ना एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो वहाँ से इसको किया हमने, ठीक है। फिर इसको ओपन किया, देखिए 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चा क्या करेगा, अब यहाँ से थोड़ी सी और अपनी समझ दिखाएगा, तो इसको थोड़ा सा वो ब्रेक करेगा। कैसे, देखिए, इसको करेगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये क्या है, प्लस 3 है माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आपके पास बचेगा क्या, ये बचा। तो आपने क्या किया, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब इसका आपको मैक्सिमम मिनिमा, इस टाइप की प्रॉब्लम आपने कल देखी थी लास्ट लेक्चर में, मतलब तो आपको मैंने क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा कहीं पे हो तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, देखिए मैक्सिमा और मिनिमा विथ ग्राफ, इसीलिए मैंने बताया, ठीक है। तो मैक्सिमा तो +1 होता है आप जानते हो, मिनिमा क्या होता है स्क्वायर फंक्शन का, 0 हो जाता है, ठीक है। तो आप प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, मान लीजिए इसकी मैक्सिमा वैल्यू कैलकुलेट करिए, ठीक है। देखिए, मैक्सिमा वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 + 1 + 3, ठीक है, इक्वल्स टू 8, है कि नहीं। और मिनिमा क्या हो जाएगा, मिनिमा देखिए हो गया आपका 5 0 + 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपने इतना बड़ा प्रोसेस किया, ठीक है। अब इसको टीचर्स ने क्या किया, एक कंक्लूजन के तहत इसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए अब आप यहाँ से डालिए टाइप 1, ठीक है,
हर एक उसका प्रूफ देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैंने बताया कि इतने स्टेप्स अवॉइड करने के लिए क्या हुआ कि इनके शॉर्टकट ढूंढे गए। शॉर्टकट ढूंढे गए मतलब आप डालिए टाइप 1, ठीक है, टाइप 1। टाइप 1 में क्या है देखिए, मान लीजिए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है इस तरीके की, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या आपको चेक करना है। सबसे पहली कंडीशन, एक तो आपको ए और बी में ये देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दूसरी बात ये भी देखना है कि थीटा थीटा ही है, कहीं ऐसा ना हो कि थीटा फाई हो जाए, अल्फा बीटा हो जाए, इस टाइप से, ठीक है। सब चीज़ें आपको हूबहू बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया ना कि मान लीजिए टाइप 1 है तो अगर इससे नहीं मैच करेगा तो आप आंसर सही नहीं मार्क कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या कंडीशन देखनी कि अगर ए बड़ा हो बी से, ठीक है, और एक केस बना लेते हैं कि अगर बी बड़ा हो ए से, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब मैक्सिमा मिनिमम थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए मैक्सिमा इसके लिए लिखा जाएगा तो इसके लिए ए लिखेंगे हम, और मिनिमा क्या लिखेंगे, मिनिमा इसके लिए बी हो जाएगा। सेम एज इट इज़, देखिए इसके लिए मैक्सिमा क्या होगा, इसके लिए मैक्सिमा बी हो जाएगा और मिनिमा क्या होगा, मिनिमा ए हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको चाहिए, देखिए एग्जाम्पल इसी को लेते हैं जो हमने अभी अभी सॉल्व किया है। ज़्यादा मैं अब आपके साथ और भी एग्जाम्पल्स लूँगा, लेकिन इसी को लेकर सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं यहीं पे कॉन्सेप्ट। देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए की जगह पे 8 है, बी की जगह पे 3 है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी है ना। अब ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो आपको मैंने क्या बताया अभी अभी, देखिए मैक्सिमा क्या होगा, मैक्सिमा हो जाएगा आपका ए मतलब 8, और मिनिमा क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, और अब आप आंसर से मैच कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमा 8 आया था, मिनिमा 3 आया था, ठीक है। तो ये है प्यारे बच्चों एक सिस्टमैटिक वे। इसको आप अलग से नोट रखिएगा क्योंकि अभी कई टाइप के क्वेश्चंस करवाने हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एक जगह समराइज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अभी मैं और क्वेश्चंस करवाता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने आपके साथ डिस्कस करने को, और ये आपका टाइप लिख दिया है ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल कंपेयर करने में अच्छी रहे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों क्या है, सेकंड क्वेश्चन, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए ये किस फॉर्मेट में, ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे 8 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, आप डायरेक्टली इससे कंपेयर करें तो इसमें देखिए बी बड़ा है ना, बी इज ग्रेटर देन ए आपको दिख रहा है, तो मैक्सिमा क्या होगा इसके लिए, मैक्सिमा हो जाएगा 8, है कि नहीं, और मिनिमा क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा 3, है कि नहीं। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे हम, 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगेन कंपेयर करिए, विथ साइन कंपेयर करना है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं आपको कहीं पे, क्योंकि बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। कंपेयर विथ साइन, ठीक है। साइन मतलब जैसे बीच में माइनस लिखा हुआ है इस हिसाब से, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो प्लस में ही है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ए आपके पास क्या है, ए आपको -3 दे रखा है और बी क्या है 7 है। इन दोनों को आपने कंपेयर किया तो आपने देखा कि बी इज ग्रेटर देन ए हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा 7 और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा -3, ठीक है। ये अब प्यारे बच्चों ये भी आपने सीख लिया। अब उस क्वेश्चन पे अप्रोच बनाइए, ठीक है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका होता है, तरीका ही होता है प्यारे बच्चों, आप अगर गौर करें तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में, देखिए ये प्लस ये, देखिए मैं मार्क कर देता हूँ, ये एक अलग पार्ट समझिए और ये एक अलग पार्ट समझिए, ठीक है। इसके थ्रू हम इसका मैक्सिमा मिनिमा तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। कैसे मैं बताता हूं, देखिए 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपने यहां पे देखिए कंपेयर किया, मान लीजिए तो a इज ग्रेटर देन b हो रहा है। कैसे, देखिए a क्या है 8 है, b क्या है -5 है, ठीक है। तो सही तो है, a इज ग्रेटर देन b। उसके बाद मैक्सिमा क्या हुआ, मैक्सिमा यहां से आपका 8 हो गया, और मिनिमा क्या हुआ, मिनिमा आपका -5 हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमा लिखिए, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा आपको समझना बहुत अच्छे से पड़ेगा। अगर आप इसमें देखिए 15 माइनस 8 कर दें, ठीक है, जो बच्चे गलती करेंगे उनके लिए बता रहा हूं, तो ये क्या होगा, ये 7 होगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर आप 15 माइनस 5 कर दें तो ये क्या होगा, ये 20 हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आप एक चीज़ बताइए कि मैक्सिमा की जो वैल्यू है वो क्या है, वो छोटी आ रही है, और मिनिमा की वैल्यू क्या है, वो बड़ी आ रही है। तो क्या ये पॉसिबल है क्या? तो ये तो नहीं हो सकता ना, तो ये नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू कैसे आप आगे लिखेंगे, देखिए, क्योंकि टोटल मैक्सिमा मिनिमा तो आपके इस पूरे फंक्शन की लिखनी है ना वैल्यू। तो देखिए ऐसे कैसे करेंगे आप, मैक्सिमा, ठीक है, और मिनिमा। आपने सबसे पहले 15 नोट कर दिया, 15 नोट कर दिया, ठीक है, माइनस माइनस। अब प्यारे बच्चों मैक्सिमा वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, इन दोनों के थ्रू टोटल फंक्शन की। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे -5 किया, ठीक है, और यहाँ पे 8 कर दिया। तो अब देखिए ये क्या हो गया, 20 हो गया, और ये क्या हो गया, ये 7 हो गया। तो ये क्या हो गया, देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, आप देख रहे हैं ये, और ये मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो ये होता है प्यारे बच्चों समझने का एक तरीका। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूँ, उसके बाद आपको एक नेक्स्ट टाइप बताता हूँ। प्यारे बच्चों अब आप लिखेंगे टाइप 2, ठीक है, टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा रेज टू पावर n है। ठीक है, मतलब क्या, देखिए मान लीजिए आपने लिखा साइन n थीटा इंटू कॉस n थीटा, ठीक है, ये लिखा। अब प्यारे बच्चों इसकी दो ही कंडीशन हो सकती है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, या तो n इवन हो या तो n ऑड हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं, मान लीजिए n इवन है, ठीक है, और एक लिख लीजिए कंडीशन, मान लीजिए n ऑड है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इस अप्रोच, आगे देखिए। तो मैक्सिमा वैल्यू जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे 1/2 की पावर n, और मिनिमा क्या हो जाएगी, मिनिमा हो जाएगी 0। ठीक है, अगेन देखिए मैक्सिमा की पावर, मैक्सिमा की वैल्यू तो 1/2 की पावर n ही रहेगी। ये n क्या है, ये वाला n, ठीक है, और मिनिमा क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा -1/2 की पावर n। ठीक है, तो ये है प्यारे बच्चों, ये आपको इसके लिए ध्यान रखना है जब इस टाइप की प्रॉब्लम आपको मिले। ठीक है, तो आप क्या अप्रोच करेंगे, देखिए मान लीजिए इसी पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल लिखेंगे आप, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास आया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने देखा कि यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। ठीक है, मतलब ये इवन नंबर है, और n इवन के लिए आपको पता है कि मैक्सिमा वैल्यू क्या होती है, 1/2 की पावर n। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं आगे, आप ये लिख सकते हैं ना, देखिए 2 की पावर 2, इसका मतलब 1/4, मैक्सिमा वैल्यू 1/4 हो जाएगी। मिनिमा क्या होगी, मिनिमा इवन के लिए n जब इवन हो तो 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये हमने इवन के लिए देख लिया, अब ऑड के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल और देखते हैं, सेकंड। ठीक है, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n = 3 है ना, और 3 क्या है, एक ऑड पावर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमा की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, मैक्सिमा की वैल्यू, तो मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी, 1/2 की पावर 3। ठीक है, क्योंकि 1/2 की पावर n है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/8। और प्यारे बच्चों मिनिमा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमा की वैल्यू हो जाएगी, देखिए -1/2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा -1/8। ठीक है,
अब आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि कैसे हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए ये 2 प्रॉब्लम हो गई, एक प्रॉब्लम मैं और लेता हूं आपके साथ अब, ठीक है। देखिए थर्ड लिख लीजिए। मान लीजिए आपके पास हुआ साइन 6 थीटा इंटू कॉस 6 थीटा, ठीक है। एन सेम रहना चाहिए ना, ये चीज मतलब जो पावर इसकी वही पावर इसकी, दो ही कंडीशन तो है इसमें। तो देखिए आपने क्या किया, आपने देखा n इक्वल्स टू 6 है और 6 क्या है, 6 एक इवन नंबर है, ठीक है। बस हो गया, आपने मैक्सिमा मिनिमा देखते ही मार कर दिया। मैक्सिमा क्या होगा 1/2 की पावर 6, ठीक है। और मिनिमा क्या होगा, मिनिमा होगा 0। देखिए इवन के लिए 0 है, ठीक है। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। मान लीजिए ये फोर्थ लिख लीजिए इसमें, फोर्थ, ठीक है। मान लीजिए आपने लिखा साइन 7 थीटा कॉस 7 थीटा, ठीक है। आपने देखा कि 7 क्या है, 7 एक ऑड नंबर है, n इक्वल्स टू 7 एक ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड होने से आप जान गए कि इसका मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, है कि नहीं। तो मैक्सिमा हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका 1/2 की पावर 7 और मिनिमा क्या होगा, मिनिमा हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2 की -1/2 की पावर 7, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों देखिए बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है जो कि आपसे कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉब्लम मैं और लेता हूं, देखिए इसको बताइएगा आप, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करूंगा इसमें, ठीक है। मान लीजिए 9 है माइनस साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा, ये है। अब प्यारे बच्चों अभी आपने जो प्रीवियस एक केस देखा था ना 15 माइनस वाला, ये कुछ उसी कंडीशन का, मतलब इस क्वेश्चन में दो चीजें मिक्स हो गई। देखिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो आप इसका मैक्सिमा मिनिमा तो निकालना जानते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए ये क्या है 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है। n इक्वल्स टू 3 है ना, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 1/2 की पावर 3 और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/8, ठीक है। और मिनिमा क्या हो जाएगा, देखिए ऑड पावर होगी तो -1/2 की पावर 3 मतलब -1/8, ठीक है। और ओवरऑल की मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, तो देखिए मैक्सिमा लिखिए सबसे पहले। मैक्सिमा हो जाएगी प्यारे बच्चों 9 - 1/8, ठीक है। तो 9 - 1/8 क्या निकल के आएगा आपके पास, आप गौर करिए। अगर आप इसको प्लस करेंगे, ये वाला इसमें रखेंगे, तब होगा ना ये मैक्सिमम, नहीं तो मिनिमम हो जाएगा, है कि नहीं। और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा 9 - 1/8, ठीक है। ये चीज़ समझनी थी। और अगर इतना चीज़ों में आपकी मतलब कमांड अच्छी हो गई है तो आपको कोई प्रॉब्लम, देखिए आपको मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख के बताता हूँ, नहीं तो आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये माइनस है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपने लिखा -1/8, ठीक है। तब ये निकल के आता है 9 + 1/8, ठीक है। तो ये मैक्सिमा हो जाएगा और ये मिनिमा हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन मुझे और करवाना है, लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले इसको रब करूंगा, क्योंकि देखिए आपने ऑड देख लिया ना, एक इवन का भी केस बता देता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रहे। देखिए प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन नोट करता हूं सबसे पहले। मान लीजिए यहीं पे लिख लें 9 - sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, इसका आपको मैक्सिमा मिनिमा बताना है, ठीक है। तो अगेन आपने क्या गौर किया, आपने ये गौर किया कि दो पार्ट में ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मैक्सिमा मिनिमा आपको आता है फाइंड करना, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि इवन अगर पावर होती है, देखिए n = 2 एक इवन नंबर है, ठीक है। और इवन नंबर होने की वजह से अगर पावर 2 रहे, ठीक है, तो आपने क्या लिखा था मैक्सिमा के लिए 2 की पावर n, ठीक है। और 2 की पावर n होने का मतलब है कि 2 की पावर 2 = 1/4, ठीक है। और मिनिमा क्या होता है इवन पावर के लिए 0,
ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ इतने पार्ट का मैक्सिमम मिनिमा आपने बताया ना, अभी टोटल का बताना है, ठीक है। तो टोटल का मैक्सिमम मिनिमा क्या होगा, देखिए मैक्सिमा हो जाएगा 9 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 35/4, ठीक है। और प्यारे बच्चों मिनिमा क्या होगा, मिनिमा हो जाएगा देखिए 9 माइनस 0 इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब पता लगे कि आप इसी में कंफ्यूज हो गए, कैसे, देखिए इस टर्म को देखिए, मैंने इसीलिए छोटी वैल्यूज लेके समझाने की कोशिश की, ठीक है। जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो टर्म आती है ना, ये छोटी आती है, ठीक है, और ये टर्म बड़ी आती है। और ये टर्म बड़ी आने का मतलब क्या है कि ये टर्म मैक्सिमा कहलाएगी, ठीक है, और ये टर्म मिनिमा कहलाएगी। प्यारे बच्चों इतने का ही समझने की अंडरस्टैंडिंग लेवल का गेम है, ठीक है। आपको बहुत से टीचर्स हो सकता है ऐसे कह दें कि ये -4 है तो इसको लाके यहाँ ऐड कर दो, ठीक है, इसको यहाँ लेके चले जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ परसेप्शन ये रखना। देखिए आपको मैं थोड़ा सा एनालिसिस और बता देता हूँ। मान लीजिए आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है, 4 नहीं 36, मतलब अगर 4 से डिवाइड करें इसको कंप्लीटली तो ये 4 9 जा 36 होता है, मतलब 9 से थोड़ा कम वैल्यू आएगी। और अगर इससे कम वैल्यू ये आ गई तो जाहिर सी बात है ना प्यारे बच्चों की मिनिमा हो जाएगा, है कि नहीं, मैक्सिमा ये होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी थी, ठीक है। तो आपने मार्क क्या किया, इसको मिनिमा किया, इसको मैक्सिमा किया, ठीक है। ये सिर्फ आपकी समझने के लिए मैंने ये चीज़ें ऐसी लिखी थी कि देखते हैं आपकी अप्रोच कहाँ तक पहुँच पाई, ठीक है। अब इसके बाद एक और टाइप के क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों टाइप 3 लिखते हैं। टाइप 3 मैं इस साइड लिखता हूँ, उसका रीजन है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कई बार बीच में जूम हो जाता है कैमरा, ठीक है, ऑटो जूम में चला जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों मान लीजिए टाइप 3 लिख लीजिए, या चलिए इधर ही से स्टार्ट करते हैं, टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 ऐसे है, मान लीजिए आपके पास आया साइन 2n प्लस 2n थीटा, ठीक है, साइन की पावर 2n थीटा प्लस कॉस की पावर 2m थीटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, आपने देखा कि मतलब इसमें इवन भी रखो ऑड भी रखो कुछ भी रखो, आप जानते हैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली इवन बन जाता है, मतलब एक अनइवन फॉर्म बनेगी। अनइवन फॉर्म बनने का मतलब क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये पावर 2 है, ठीक है, अभी सिर्फ मैं पावर आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए n इक्वल्स टू आपने 1 रखा, ठीक है, तो 1 × 2 क्या हो गया, पावर में 2 बचा, ठीक है, मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा। फिर मान लीजिए n इक्वल्स टू आपने 2 रखा, तो 2 × 2 देखिए ये 4 बन जाएगा। तो मतलब हर केस में आप देखेंगे कि इवन ही नंबर आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, सेम एज इट इज m के साथ होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, देखिए इसके लिए मैक्सिमा मिनिमा सॉल्व करने का एक तरीका होता है। मैक्सिमा लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, मैक्सिमा इसके लिए ऑलवेज 1 आता है, ठीक है, और मिनिमा जो कैलकुलेट करते हैं हम मिनिमा, ठीक है, वो हमेशा थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे कैलकुलेट होता है। क्यों, क्योंकि देखिए थीटा अगर 40, गौर करिए कि इन दोनों का जो कॉमन, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख रहे थे तो जब हम कॉमन टर्म देख रहे थे वो हमेशा 45 डिग्री पे ही आपको मिल रहा था, है कि नहीं, और किसी पे तो नहीं मिल रहा था, 1/√2 आता था, याद आया आपको। तो प्यारे बच्चों हमेशा 45 डिग्री लेंगे क्योंकि देखिए थीटा सेम है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमको यहाँ से पता लगाने में। अब मान लीजिए, चलिए मैं एक प्रॉब्लम आपको देता हूँ इसी पे, कैसे इसको, इसकी प्रॉब्लम्स कैसे देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमा मिनिमा बताइए इसका, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा बताने का मतलब क्या है, मैक्सिमा आपको डायरेक्ट कुछ सोचना ही नहीं है, आपने लिखा मैक्सिमा इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए मान लीजिए मिनिमा आपसे पूछा तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आपको रखना है, ठीक है। तो आपने मिनिमा के लिए क्या किया, मिनिमा के लिए आपने रखा इसमें सबसे पहले देखिए साइन थीटा में, ठीक है, तो 1/√2 होता है ना थीटा 45 डिग्री साइन थीटा में, तो आपने इसको रखा स्क्वायर प्लस 1/√2 की पावर 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं,
इसको देखिए ये 1/2 हो जाएगा और ये क्या होगा, इसको अगर आप और अच्छे से समझना चाहें क्योंकि रूट हटाना है ना आपको, तो आपने क्या किया 1/√2 इसका स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो ये देखिए पावर 4 भी रहेगा और ये फॉर्म चेंज हो जाएगी आपकी, मतलब आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व किया तो आपके पास देखिए 1/2 प्लस ये तो 1/2 बचेगा और बाहर वाले स्क्वायर से क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब क्या बचेगा देखिए 6 और 8, तो मतलब ये 3/4 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। ये हो गया। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर 3/4 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि मतलब एक एक कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे क्लियर रहे, बार बार ना करना पड़े, ठीक है। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए सब आपको पावर चेंज करके ही सारे रिजल्ट मिलने हैं, ठीक है। तो आपने लिखा देखिए क्वेश्चन साइन 4θ प्लस कॉस 6θ मान लीजिए कर देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा ये क्या है, ये 2n है, ये 2m है, ठीक है। 2 2 जा 4 मतलब n की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू क्या है 3 है। तो आपने मैक्सिमा तुरंत लिख दिया, इसका क्या है 1 है। मिनिमा क्या होगा देखिए, मिनिमा 45 डिग्री पे रख के चेक कर लेंगे, तो आपने रखा 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 6, ठीक है। अब देखिए ये 6 हो गया, तो आप पता लगे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, 1/4 को तो मैंने सॉल्व करना बता दिया, 1/√2 को सॉरी, तो ये क्या आ रहा था, ये 1/4 आ रहा था, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको प्यारे बच्चों अगर आप थोड़ा सा इधर साइड में समझें तो इसको ब्रेक करके ही लिख सकते हैं ना। देखिए 1/√2 की पावर 2 होल टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, ठीक है। मतलब ये स्क्वायर बना दिए, क्यूब बना दिए, तो आपने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 1/2 की पावर 3 हो गया ना, तो यहाँ से क्या आएगा 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ 1/8 रखिए। अब देखिए क्या आ रहा है, ये 12/32 हो गया ना, तो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, इसको कैंसिल करने के बाद तो आपका जो रिजल्ट आया वो 3/8 आया। मतलब आपने देखा, एक चीज़ ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, इसमें ऑलवेज इवन नंबर ही बनेंगे, मैंने आपको यहाँ इसीलिए पहले ही बताया है ये चीज़, ठीक है। कहीं पता लगे आप सोचे कि सर यहाँ ऑर्डर रख के क्यों नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपने देखी इनको डिफरेंट करके तो चेक कर लिया, डिफरेंट करके चेक कर लिया। अब हम सेम करके एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया आपके पास, साइन की पावर 4θ प्लस कॉस की पावर 4θ, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, आपने देखा इवन पावर है तो आपने रख दिया सीधा मैक्सिमा इक्वल्स टू 1, ठीक है। मिनिमा आपको फाइंड करना, चलिए मिनिमा यहाँ से देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है ना। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री रखते हैं तो देखिए 1/√2 की पावर 4, ठीक है, प्लस 1/√2 की पावर 4, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, पावर 4 आपने देखा, सॉल्व तो मैंने पहले ही करके आपको बता दिया ये चीज़, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। देखिए पावर 4 है, क्या आया निकल, 1/4 आया, सॉरी 1/4, ठीक है। फालतू का दिमाग लगा रहे हैं हम, 1/4 तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा देखिए 8 और ये क्या है 16, ठीक है। तो यहाँ से टोटल आया 1/2 और यही इस क्वेश्चन का मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। देखिए मिनिमा 3/8 और मिनिमा 3/4, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने 3 टाइप के क्वेश्चंस आज देख लिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।